हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन फादर इन लॉ की लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग को मिस्टर जियोन अपने रूम में बुलाता है। तंग जब रूम के अंदर आता है तब तंग देखता है कि जंगकुक लैपटॉप लेकर वर्क कर रहा था, काउच पर बैठकर, और मिसेस किम बेड पर लेटा हुआ था। मिसेस किम कहता है, थोड़ा सा मेरे पैर को दबाना, मुझे थोड़ा सा पैर में पेन फील हो रहा है। तंग उसकी तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब मिस्टर जोन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, चुपचाप जाओ। तुम कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और लेकर वापस आकर वो मिस्टर जोन की पैर में मसाज देने लगता है। जंको के अकबर लैपटॉप से अपनी नज़र को हटाकर मिस्टर जोन और तंग की तरफ देखता है, पर जंको उसके बाद कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप अपने वर्क को करने लगता है। जंगकुक जब अपनी वर्क को फिनिश करके रूम से बाहर जाता है तब मिस्टर जॉन तोंग से पूछता है, तुम क्यों जंगकुक से शादी किया हो, मुझे सच सच बताना, क्या तुम उसकी मनी को चाहते हो। तब तंग तुरंत ही नाम अपने सिर हिलाता है और कहता है कि यह सब कुछ जंगकुक की ही आइडिया था कि मैं उससे शादी करूं और मैं बुगुम को एक पनिश दूं, पर मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ होगा। मुझे ये भी पता नहीं था कि जंगकुक की ये प्लान था। बोगम मुझे चीट नहीं करना चाहता था, वो मुझसे प्यार करता था। मेरी गलती था कि मैं उसके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। मिस्टर जॉन तो उनकी बातों को सुनकर अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है कि तुम जंगकुक को ब्लेम करके तुम उसे मेरे सामने बुरा बनाना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो उस पर करके कहता है, मैं कोई भी ऐसा से झूठ नहीं बोला हो जो आप इस तरह से सोच रहे हैं। मिस्टर जॉन कहता है, तुम्हारी ये झूठे बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम सच में एक गोल्ड डीलर हो। तुम्हें जब ये पता लगा कि बोगुम सिर्फ जंगकुक की कंपनी को संभाल रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तब तुमने जंगकुक को ही फंसाने की ट्राई किया और तुम इसमें कामयाब भी हो गए हो। और तुम खुद से सब कुछ प्लान करके मेरे पास से मेरी जंगकुक को चुराने की ट्राई कर रहे थे, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरा जंगकुक सिर्फ मेरा है। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो फाइट नहीं करना चाहता है, उसके पर ऐसे भी कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा, जिस वजह से तंग चुपचाप सिर्फ मसाज देने लगता है। मसाज देने के बाद मिस्टर जॉन कहता है, मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर तंग मिस्टर जॉन को कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मुझे अभी बाहर फेंक दो, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तब मिस्टर जॉन तंग को कहता है, बट अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे तुम्हें पहले एक अच्छा सा सबक सिखाना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो होप रख रहा था कि मिस्टर जॉन उसे जल्दी से यहाँ से बाहर फेंक दे। तंग फिर बाहर चला जाता है। तंग जाकर जब लंच को रेडी कर रहा था तब जंगकुक आकर तंग को पीछे से हक कर लेता है। तंग इससे शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को कहते, तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक कहते, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें हक किया हो, क्या इसमें प्रॉब्लम है। और इसके साथ तंग जंगकुक की नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, दोबारा से तुम किसी के पैर को नहीं दबाओगे, अगर दबाने की ज़रूरत है तो तुम मेरा कर सकते हो, पर किसी और की नहीं। ये कहकर जंगकुक तंग की नेक पर एक बाइट मार्क छोड़ता है। तभी मिस्टर जॉन पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी अचानक से जंगकुक तंग को छोड़ देता है और पीछे की तरफ देखता है। मिस्टर जॉन जंगकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो तंग के पास जाता है और तंग को एक जोर से स्लैप मारता है, जिससे तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। जंगकुक जो खुद भी इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम मुझसे हट कर रहे हो। तभी मिस्टर जॉन कहता है, मैं क्यों ना करूं, तुम क्यों उसके पास गए थे, उस ज़रूरत में सीरियस कर रहा था, राइट। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब मिस्टर जॉन तंग को अपनी एंगर वॉइस में कहता है, अगर तुम फिर से मेरे जंगकुक की तरफ देखने की भी ट्राई किए ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी डेड बॉडी को इस तरह से गुम कर दूंगा कि कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये सुनकर तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर मिस्टर जॉन जंगकुक को कहता है, तुम इस अगले ह्यूमन के पास से दूर रहोगे। ये कहकर वो जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक को किचन से बाहर की तरफ लेकर जाता है। तंग की आइस की कॉर्नर से आंसू गिर जाता है
वो अपने मन में कहते हैं उसकी क्या गलती था, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, पर फिर भी उसे ही यहाँ पर पनिश मिल रहा था। तोंग अपने लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना चाहता था। उसके भी बाकी लोगों की तरह ही ड्रीम था कि उसकी मैरिज के बाद वो हैप्पीली अपने हस्बैंड के साथ अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय करेगा। पर अब हालत ऐसा था कि उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो गया था। शायद उसे तभी बोगम के साथ इस बारे में बातें करना चाहिए था। शायद वो अगर बोगम के साथ सब कुछ डिस्कस करके अगर क्लियर कर लेता तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। कम से कम बोगम के साथ वो अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड तो कर पाता। ये सब कुछ सोचकर तोंग की आइस में और भी ज़्यादा आंसू आने लगता है। तोंग अपने आंसू को पोंछ लेता है और अपनी वर्क पर फोकस करता है। मिस्टर जोन उस तरह की पर्सन बिल्कुल भी नहीं था जो तोंग को माफ़ कर देगा। वो तोंग से रिवेंज ले रहा था। पहले तो उसे पसंद नहीं था तोंग कि तोंग उसकी सन के साथ शादी करे। अब तोंग तो उल्टा उसकी ही हस्बैंड के साथ शादी कर लिया है। तो फिर मिस्टर जोन कैसे से एक्सेप्ट कर सकता है? वो किसी को भी अपनी मैरिज लाइफ के अंदर नहीं आने देना चाहता है, पर तोंग आ गया है, जिस वजह से उसे डर था कि जंगकुक उसे छोड़ देगा और वो तोंग के साथ रहना स्टार्ट कर देगा। और इसी वजह से मिस्टर जोन तोंग को हमेशा बिजी रखने की ट्राई करता है और जंगकुक के पास उसे जाने की थोड़ा सा टाइम भी नहीं देता है। जंगकुक को जो भी चीज़ की ज़रूरत था वो खुद से देता है। तोंग को हमेशा वर्क में बिजी रखता है। जंगकुक खुद भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर जंगकुक एक भी वर्ड तक नहीं कह रहा था। वो सब कुछ सिर्फ चुपचाप देख रहा था। तोंग जब अपनी सारे वर्क को फिनिश करता है तब वो अपने रूम की तरफ जाने वाला था। तभी मिस्टर जोन कहते कहाँ पर जा रहे हो तुम? तोंग अपने पीछे की तरफ टर्न होता है। तब मिस्टर जोन पूछते हैं कहाँ पर जा रहे हो? तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं मेरे रूम में जा रहा था और लेट नाइट भी हो रहा है। मिस्टर जोन कहता है मेरे लिए जाकर जूस लेकर आओ। ये सुनकर तोंग टाइम को वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से किचन में चला जाता है और जल्दी से जूस लेकर वापस आता है। मिस्टर जोन जूस को पीने के बाद तोंग के पास ग्लास को देता है। तोंग जब ग्लास को पकड़ने वाला था अचानक से ही उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। इसे देखकर मिस्टर जोन गुस्से में तोंग को एक जोर से स्लैप मार देता है और चिल्लाकर कहते तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम इस ग्लास को तोड़ दिया हो, पता है इसकी कितना ज़्यादा कीमत होगा। पर तोंग कुछ कहने की हालत में ही नहीं था, वो तभी सेंसलेस हो जाता है। मिस्टर जोन इसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, पर वो तोंग को गुस्से से कहते सब कुछ एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हारी ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम मेरी जंगकुक को शायद तुम्हारी इस ड्रामा से उसे थोड़ा सा अपने पास लेकर आ सकते हो, पर तुम मुझे ड्रामा से बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर सिंपैथी कराने से मजबूर नहीं कर पाओगे। जल्दी से उठो, और अगर तुम नहीं उठे तो फिर मैं तुम्हें फिर से एक स्लैप मारूंगा। पर फिर भी तोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब मिस्टर जोन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो गुस्से में चिल्लाने लगता है तोंग के ऊपर। तब ऊपर से जंगकुक जब चिल्लाने की साउंड सुनता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। वो आकर देखता है कि तोंग फ्लोर पर गिरा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक शॉक में था। जंगकुक तुरंत ही तोंग के पास आता है, उसे उठाने की ट्राई करता है, पर वो नोटिस करता है कि तोंग सेंसलेस था। तब मिस्टर जोन कहता है ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, इसकी एक्टिंग में बिल्कुल भी मत फंसो। ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है तुम क्या सिर्फ अपनी माउथ को बंद रख सकते हो? हमेशा तुम क्यों बातें करते रहते हो? इसी वजह से मैं तुम्हें अदर कंट्री रखता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे इरिटेट फील होता है। सिर्फ शांत रह सकते हो, एक पर्सन सेंसलेस हो गया है और तुम यहाँ पर इस तरह की बिहेव कर रहे हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा सी इंसानियत है या फिर नहीं है? तब मिस्टर जोन तुरंत ही अपनी आंसू भरी आइस के साथ कहते तुम इसकी वजह से मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो तोंग को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर तुरंत ही गेस्ट रूम में चला जाता है। जंगकुक तोंग को बेड पर लेटने के बाद डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आधे घंटे के बाद आ जाता है। वो आकर तोंग को ठीक ठाक से चेक करता है। फिर चेकअप करने के बाद डॉक्टर तुरंत ही जंगकुक को साइड में लेकर जाता है और जंगकुक के साथ थोड़ा सा बातें करता है। जंगकुक जो थोड़ा सा ऑरिड हो गया था। फिर डॉक्टर जंगकुक को मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन देने के बाद वहाँ से चला जाता है और उसकी ख्याल रखने के लिए कहता है। जंगकुक
जब तंग के पास आकर बैठ जाता है तब मिस्टर जॉन भी जो रूम के अंदर आता है वो आने के बाद कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो यहाँ पर अभी? चलो हम लोग रूम में चलते हैं, इसे यहाँ पर ही रहने दो। तुम ऑलरेडी डॉक्टर को बुलाकर बहुत कुछ कर दिया हो, तुम्हें इतना ज़्यादा सबके साथ स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो चुपचाप बेड पर अपने सिर को पकड़ते हुए बैठा हुआ था। तब तुरंत ही फिर से मिस्टर जॉन कहता है, अभी चलो रूम में चलते हैं, मैं टायर्ड हूँ। जंकुक फिर से उसकी बात को इग्नोर कर देता है। मिस्टर जॉन इस बार थोड़ा सा गुस्से से कहते हैं, अभी रूम में चलते हैं, मैं टायर्ड हूँ। जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ से चले जाओ। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, अभी पर क्यों, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो? जंकुक गुस्से से कहता है, सिर्फ चले जाओ, मुझे तुम्हारी एक भी वर्ड तक नहीं सुनना है। तब मिस्टर जॉन कहता है, तुम क्या इससे प्यार करने लगे हो कि तुम्हें इसकी इतना ज़्यादा फिक्र होने लगा है? तुम अब मेरे बारे में क्या तक नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं आज हम लोग की एक ब्यूटीफुल नाइट के बारे में प्रिपरेशन कर रहा था, पर सब कुछ इसकी वजह से ख़राब हो गया है। पता नहीं हम लोग कितने सालों से एक दूसरे की क्लोज नहीं गए हैं। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ अब एक किस तक शेयर नहीं करते हो और तुम इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा अब फिक्र होने लगा है। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। मिस्टर जॉन गुस्से से कहता है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही हो? तुम क्या चाहते हो मेरे पास से? जंकुक कहते हैं, मुझे पीस दो, चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ पर चिल्लाओ मत। मिस्टर जॉन गुस्से से कहता है, तुम सच में बदल गए हो। अगर तुम मुझे सोने के बारे में सोच रहे हो तो फिर मैं इसे मार डालूंगा। जंकुक गुस्से से कहता है, सिर्फ बाहर चले जाओ, तुम्हें मुझे कितना बार बोलना पड़ेगा? मिस्टर जॉन और एक भी शब्द नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। जंकुक जो चुपचाप बेड के साइड पर अभी भी बैठा हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग नींद छूटने के बाद उसे अपने सिर में हेवी फील होने लगता है और वो अपने आइज को ओपन करके आसपास देखने लगता है। देखता है कि जंकुक साइड पर बैठा हुआ था। जंकुक तंग को जागे हुए देखकर उसे तुरंत ही बैठने में हेल्प करता है। तंग जंकुक के पास से वाटर मांगता है और जंकुक तंग को जब वाटर देता है, तंग पानी पीने के बाद ही अचानक से बेड की साइड पर ही वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है। जंकुक तंग को काउंसिल करने की ट्राई करने लगता है। वो तंग की बैक को रफ करने लगता है। तंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब वॉमिट करना बंद करता है तब वो जंकुक के पास अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, I'm सॉरी, मैं यहाँ पर वॉमिट नहीं करना चाहता था। जंकुक तंग को कहते, इट्स ओके, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। ये कहकर जंकुक जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। वो जब रूम में फिर से वापस आता है, उसकी हैंड में एक स्मॉल प्लेट में कुछ लाइम था। वो तंग के पास देते हुए कहता है, तुम इसकी टेस्ट ले सकते हो और स्मेल भी ले सकते हो, इससे तुम्हें वॉमिट नहीं होगा। ये कहकर जंकुक जो खुद ही फ्लोर को क्लीन करने लगता है। तंग इसे देखकर शॉक में था और जंकुक को कहते हैं, मैं कर लूँगा। जंकुक कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और जंकुक खुद ही जो सब कुछ संभाल लेता है। फिर जंकुक सब कुछ करने के बाद वो तंग के पास बैठकर तंग को कहता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लेकर आऊँ। तंग जंकुक को कहता है, मिसेस जॉन नाराज़ हो जाएगा। जंकुक कहता है, उसके बारे में फिक्र ना करो, तुम क्या चाहते हो सिर्फ मुझे बताओ। तंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। जंकुक तंग को कहता है, ओके, तुम पहले जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता था, क्या तुम मुझे ये आंसर कर सकते हो कि कब से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? तुम कब से वीक फील करने लगे हो? ये सुनकर जंकुक को तंग तुरंत ही आंसर करते, मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही कुछ दिनों से। ये सुनकर जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हो। और ये कहकर जंकुक अपनी जगह सूट जाता है। उसे लगता है कि वो शायद तंग को अनकम्फर्टेबल कर रहा है और वहाँ से जंकुक चला जाता है। तंग जो जंकुक की बातों से खुद भी शॉक था, तंग को ऐसा लगने लगता है तो फिर शायद जंकुक उसकी चाल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर फिर भी तंग डरते हुए बाथरूम में चला जाता है। जंकुक ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद तंग की डायरेक्ट रूम की तरफ जाने लगता है। तभी मिस्टर जॉन नीचे की तरफ आ रहा था। वो जंकुक की हैंड में ब्रेकफास्ट की प्लेट को देखकर कॉन्फ्यूज
होकर अपनी काम वॉइस में पूछता है, भाभी तुम ब्रेकफास्ट को कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तब जंगकुक उसकी वाइफ को इग्नोर कर देता है और वो डायरेक्ट रूम के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि तोंग बेड पर बैठा हुआ था, वो चेंज कर लिया था। तब जंगकुक कहता है, तुम ठीक हो? तोंग सोलेहा में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक फिर से पूछता है, तुम क्या टेस्ट कराए थे? तोंग सोलेहा में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तोंग को कहते, ठीक है ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद इस बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं। तोंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है। तोंग जब अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करता है तब तोंग के पास से जंगकुक पूछता है, क्या आया था रिजल्ट? तोंग जंगकुक को घबराते हुए कहते, पॉजिटिव। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं इस घर को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जंगकुक तोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे डर रहे हो, पर फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज से रेस्ट करोगे, घर में आपसे सारा काम सर्वेंट करेगा और यहाँ पर तुम्हारा सारा मेडिसिन भी है। जंगकुक तोंग को मेडिसिन देने के बाद जब तोंग के रूम से बाहर निकलता है तब लिविंग रूम में मिस्टर जॉन जंगकुक के पास से पूछता है, किसने ब्रेकफास्ट रेडी किया था? तुम तो कभी भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किए थे। जंगकुक मिस्टर जॉन को अपनी काम वॉइस में कहता है, आई थिंक अब हम दोनों को ड्रामा करना बंद करना चाहिए। इससे मिस्टर जॉन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, कौन सी ड्रामा? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, यही ड्रामा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। मैं टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यह सुनकर मिस्टर जॉन अचानक से ही पूछता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो जंगकुक? तुम तो कभी भी इस बारे में नहीं पूछे थे और हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? जंगकुक कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं बोला हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहते थे। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था एक नाइट स्टैंड से। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया था, मैं तुम्हारी साथ इसलिए शादी किया था क्योंकि बोगुम को मुझे उसकी डैड के सरनेम देना था। इसी वजह से मैं बोगुम की लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैं तुमसे शादी किया था और कुछ भी नहीं था हम दोनों के बीच में। तब मिस्टर जॉन कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था? मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हूँ? तुम अब अचानक से उस पर्सन के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो जो कुछ दिन पहले तुम्हारी सन के पीछे पीछे घूम रहा था, अब तुम उसे मेरे ऊपर चूज कर रहे हो। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हो जंगकुक। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैं हमेशा कोरिया में रहता हूँ और तुम अदर कंट्री में रहते हो। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, इसी वजह से ऐसा होता था। और तुम्हें और क्या जानना है बताओ? तुम्हें क्या मुझे सब कुछ और भी ज़्यादा क्लियरली बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी हैप्पी नहीं था? मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ कब क्लोज किया था। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। शायद बुगुम तब 5 इयर्स की था, उस टाइम पर शायद हम दोनों लास्ट टाइम क्लोज गए थे। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ, तुम सिर्फ मेरा हो। जंगकुक कहता है, देखो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसे भूल जाओ। तब मिस्टर जॉन जंगकुक के पास आकर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो? जंगकुक मिस्टर जॉन को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और गुस्से से कहता है, मुझे टच मत करो, यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ खो दिया हूँ। मुझे मेरी टीनेज एज में एक फादर होना पड़ा, मुझे एक फादर होने की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना पड़ा। तुम सब कुछ किया हो, जो भी कुछ तुम्हें करना था, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे इस अंडरवर्ल्ड में खुद को ऐड करना पड़ा, जहाँ पर मैं कभी भी जाना ही नहीं चाहता था। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे साथ मैं ना मिलता तो फिर मैं एक आर्टिस्ट हो पाता, मैं मेरी लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर पाता, हैप्पीली मैं स्पेंड कर पाता। ये सब कुछ तुम्हारी डार्टी प्लान की वजह से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है? जब तुम मुझे अंडरवर्ल्ड में ऐड किए थे उसके बाद मुझे सब कुछ पता चल गया था। तुम उस दिन खुद मुझे ड्रंक हालत में मेरा फ़ायदा लिए थे, इसी वजह से आज मेरा ये नतीजा हुआ है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता।
हम दोनों अलग पर्सन हैं, हम दोनों की चॉइस एक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हैप्पी नहीं रह सकता हूँ, इसकी और एक रीज़न है, क्योंकि तुम एक सेल्फिश और एक घटिया पर्सन हो। तुम्हें पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम मेरे सामने सिर्फ स्वीट बिहेव करते हो, पर मेरी पीठ पीछे तुम सबके साथ बदतमीज तरह से हरकतें करते हो। मैं ये सारे चीज़ से तंग आ गया हूँ। मैं ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पर अब तंग और मेरा भी चाइल्ड आने वाला है, और मैं उसे एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ। मैं तंग को स्टार्टिंग से ही लाइक करता हूँ। जब से बोगम तंग को डेट करने लगा है, तब से ही मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मैं उसे चाहता था, पर जबकि बोगम मेरे पीस में था, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोला था। पर अब तंग मेरा है, और हम दोनों की एक चाइल्ड भी होने वाला है, जिसके साथ हम लोग रहने वाले हैं। और मैं तुम्हें बीच में रखना नहीं चाहता हूँ। फिर से अदर कंट्री में जाकर अपनी लाइफ को स्पेंड करो जैसे तुम चाहते हो। मिस्टर जॉन गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें नहीं सुनने वाला हूँ। जंगकुक मिस्टर जॉन की तरफ कोल्डली देखने लगता है और कहता है, ठीक है तो फिर मर जाओ। और ये कहकर जंगकुक ऊपर की तरफ चला जाता है। मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में गेस्ट रूम की तरफ देखता है और गुस्से से जाकर गेस्ट रूम की डोर को ओपन करता है और अंदर जाता है। देखता है कि तंग पीसफुली सो रहा था। मिस्टर जॉन अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए अपने दांत को पीस कर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जंगकुक मुझे छोड़ दिया है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पीसफुली रहने दूंगा? कभी भी नहीं। ये कहकर वो तंग के पास जाकर उसकी हेयर को टाइटली ग्रैब करता है और उसे नींद से उठाता है। तंग पेन की वजह से नींद से उठ जाता है। वो मिस्टर जॉन की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखता है। मिस्टर जॉन गुस्से से कहता है, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी जंगकुक मुझे छोड़ने वाला है। अगर जंगकुक मेरा नहीं हो सकता है तो फिर किसी का भी नहीं हो सकता है। ये कहकर वो तंग को जोर से स्लैप मारता है। तंग जो रोना स्टार्ट कर देता है और मिस्टर जॉन को कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं क्या क्या हूँ। पर मिस्टर जॉन गुस्से में कहता है, इसमें तुम्हें सच में मार डालूंगा। ये कहकर वो नाइट स्टैंड से एक फ्लावर वेस्ट उठाता है और वो उसे तंग की सिर पर मारने वाला था। तंग इसे देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तंग अपने आइज को बंद करके मिस्टर जॉन की हैंड को पकड़ लेता है। तब मिस्टर जॉन गुस्से से तंग की हैंड को अपनी हैंड से छुटाने की ट्राई करता है और चिल्ला कर कहता है, मेरी हैंड को छोड़ दो, तुम एक हाउस ब्रोकर हो, तुम्हारी वजह से मेरी घर पूरी तरह से टूट गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक जब ऊपर से चिल्लाने की साउंड सुनता है, वो तुरंत ही दौड़ते हुए नीचे आ जाता है। वो आकर देखता है कि मिस्टर जॉन तंग को फ्लावर वेस्ट से मारने की ट्राई कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में आकर मिस्टर जॉन को तंग के पास अलग करने की ट्राई करता है, पर मिस्टर जॉन जंगकुक को लेकर भी फिक्र नहीं करता है। वो उल्टा जंगकुक को पुश करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक गुस्से में मिस्टर जॉन की हैंड से फ्लावर वेस्ट को छीन लेता है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है, और मिस्टर जॉन को अपनी तरफ टर्न करते हुए जंगकुक एक जोर से स्लैप मारता है, जिससे मिस्टर जॉन एकदम से शांत हो जाता है। वो अपनी रेड आंसू भरी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। उसके लिप्स की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। जंगकुक तंग की तरफ देखता है, जो खुद भी रो रहा था। उसकी स्टिक पर स्लैप की मार्क था। जंगकुक गुस्से में मिस्टर जॉन की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अगर दोबारा से मेरी फैमिली की तरफ अपना आइस उठाकर भी देखे तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर तुम नहीं गए तो फिर ये कहकर जंगकुक मिस्टर जॉन की टमी की तरफ देखता है, जहाँ पर जंगकुक ऑलरेडी गन को पकड़ कर रखा था। मिस्टर जॉन इसे देखकर डर जाता है। फिर जंगकुक कहता है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड करो, मेरे बारे में भूल जाओ। ना तो कभी भी हम दोनों कपल की तरह थे, ना है ना तो रहेंगे। तो फिर ये अच्छा होगा कि तुम अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करो। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, मेरी अंदर क्या कमी है कि तुम मुझे छोड़कर इसे चूज़ किया हो। तब जंगकुक कहता है, पहली बात तुम एक सेल्फिश पर्सन हो, दूसरी बात तुम कभी भी मेरी फीलिंग को लेकर फिक्र नहीं किया हो। तुम हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय किया हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों के साथ, पर मैं हमेशा वर्क के बाद आकर
बोगम की टेक केयर किया हो। तुम कभी भी उसके बारे में फिक्र भी नहीं किया हो। तुम सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बिजी थे। और तुम कभी ना तो वाइफ होने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाए थे। तुम्हें जब मेरी ज़रूरत था, मुझे फिल करने की ज़रूरत था, तुम सिर्फ उसी टाइम पर मेरे पास आते थे, वरना और कुछ भी नहीं। तो फिर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम खुद एक ना तो अच्छा वाइफ बन पाए हो और ना तो तुम बन भी पाओगे। तुम्हारी गलती की वजह से ही हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से चले जाओ। मैं डिवोर्स पेपर को ऑलरेडी बना कर ही रखा हूँ। इससे मिस्टर जॉन रोते हुए कहते, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक गुस्से से मिस्टर जॉन की तरफ देखता है और कहता है, चाहते हो या फिर मैं तुम्हें सच में शूट कर दूँ। मिस्टर जॉन कुछ भी नहीं कहता है, वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। जंकुक आकर तुरंत ही तंग को हक कर लेता है और उसे हक करते हुए उसे कॉन्सोल करने की ट्राई करते हुए कहता है, रोना बंद करो, देखो सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें किसी को भी हार्ट करने नहीं दूंगा, तुम मेरे पास सेफ हो। इससे तंग रोने लगता है। फिर जंकुक तंग की फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ वो सारा दिन बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया था। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ कोई भी बैड बिहेव नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ स्वीट बनना चाहता था, जैसे हम दोनों की वेडिंग के पहले और वेडिंग के फर्स्ट डे जैसे थे। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता था। पर तुम जब मेरी वाइफ के बारे में जान पाए, तब मैं पूरी तरह से क्रेजी हो गया था। मेरी अंदर की साइकोपैथ जाग गया था, जो उस तरह से तुम्हें हर्ट कर रहा था। पर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं दोबारा से तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं करूँगा। मैं हर वक्त शांत था, क्योंकि मुझे कोई फाइट नहीं चाहिए था। अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा सबके अगेंस्ट से। ये सुनकर तंग जंकुक के सिर पर स्लैप मारता है और गुस्से से कहते हैं, मेरे पास से दूर रहो, तुम खुद मुझे फिर से यूज़ करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। पर जंकुक तंग को नहीं छोड़ता है और कहता है, जितना ज़्यादा रोना चाहते हो रो सकते हो, तुम जितना ज़्यादा मुझे हिट करना चाहते हो कर सकते हो, पर इस तरह से ना बोलो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब देखो, हम दोनों की तो चाइल्ड भी आने वाला है, तो फिर हम दोनों उसके साथ हैप्पीली रह सकते हैं। तंग जंकुक को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब जंकुक तंग को कहता है, मैं तुम्हारे पास से माफ़ी मांगने के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर हम लोग एक दूसरे को चांस तो दे सकते हैं ना। तंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक तंग की आंसर को समझ जाता है कि वो अभी जंकुक को इजीली माफ़ नहीं करना चाहता है। जंकुक इससे नाराज़ नहीं था, वो डिज़र्व करता है। उसे उस टाइम पर शांत नहीं रहना चाहिए था जब मिस्टर जॉन तंग से इतना ज़्यादा वर्क कराता था। पर जंकुक अब हैप्पी है कि वो सबको सब क्लियर कर दिया है और तंग के पास फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज किया है। फिर तंग कुछ देर के बाद रोते रोते जंकुक के आर्म्स में सो जाता है। जंकुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तंग को सॉफ्टली बेड पर लिटा देता है और उसकी पड्डू कुड़ाते हुए उसकी फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हर एक हालत पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहने के बाद जंकुक जब रूम से बाहर आता है, तब वो बाहर देखता है कि बोगुम लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तब बोगुम को देखकर जंकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। बोगुम अपनी जगह से उठता है। उठने के बाद वो कहता है कि मुझे मॉम ने कॉल करके बताया है कि आप तंग के साथ हैं और आप दोनों की चाइल्ड भी आने वाला है। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी बोगुम, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गया है। बोगुम जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं फिक्र नहीं करता हूँ, मैं मूव ऑन करने की ट्राई कर रहा हूँ और मैं श्योर हूँ कि मैं तंग को भूल जाऊँगा। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि मॉम बहुत ज़्यादा क्रेजी बिहेव कर रहा है। तब जंकुक सिर्फ वो कह देता है। फिर बोगुम कहता है, ओके तो फिर आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जंकुक बोगुम को रोकते हुए बोगुम को कहता है, क्या तुम मुझे और तंग को एक्सेप्ट कर सकते हो? शायद तंग तुम्हारे पहले लवर था, बट वो अब नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें अच्छी तरह से सन की तरह ट्रीट कर सकता है। इससे बोगुम पीछे की तरफ टर्न होते हुए कहता है, आपको मेरे जले हुए दिल पर अब नमक सिटकने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जंकुक कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जबकि सिबलिंग आने वाला है,
तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों को एक्सेप्ट करो, हम सब लोग एक साथ रह सकते हैं। बोगम कहता है हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब जंगकुक कहता है ओके तुम्हारी मर्जी। फिर बोगम कहता है मैं ट्राई करूँगा, मैं मेरी बेस्ट दूंगा आप दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। जंगकुक कहता है ठीक है तुम ले सकते हो। बोगम और उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जंगकुक तोंग की बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करना स्टार्ट कर देता है, पर तोंग को तो जंगकुक के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। जंगकुक तोंग को पूरी तरह से फ्री कर देता है, उसे अपने रियल इमोशन, उसके साथ कितना ज़्यादा वो प्यार से रुकना चाहता था वो सब कुछ वो दिखाने लगता है, जिससे तोंग की दिल थोड़ा थोड़ा करके पिघलने लगता है। पर फिर भी वो पूरी तरह से जंगकुक को माफ़ नहीं किया था। बोगम जो कुछ मंथ के बाद उन लोग को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो देखा था कि तोंग कितना ज़्यादा जंगकुक के साथ हैप्पी है। बोगम के साथ शायद वो उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं था, बोगम उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, पर जंगकुक उसे जितना ज़्यादा हो सकता है अपने टाइम को देता है, उसके साथ अच्छी तरह से बातें करता है। पर बोगम के टाइम पर उतना ज़्यादा शायद सब कुछ अच्छा नहीं था, जिस वजह से बोगम इसे एक्सेप्ट कर लिया था और बोगम वही कल को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके साथ वो अपनी बिना सेंस में नाइट स्टैंड किया था। वो अच्छा था, बोगम उसे लाइक करने लगता है और वो दोनों भी क्लोज होने लगता है। और मिस्टर जियोन जो ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, उसे सारे चीज़ से इरिटेट फील हो रहा था। वो जंगकुक को अपनी खुद के पास चाहता है, वो जंगकुक को जैसे भी करके फिर से अपने पास रखना चाहता है, वो तोंग को सिर्फ अपने रास्ते से दूर करना चाहता है। इस वजह से मिस्टर जोन अपने असिस्टेंट के साथ प्लान बना रहा था कि किस तरह से वो तोंग को मार सकता है उसकी चाल के साथ। पर अचानक से ही मिस्टर जोन जो खुद ही गायब हो जाता है। बोगम मिस्टर जोन के बारे में पता लगाने की ट्राई किया था, पर उसे नहीं मिलता है। जंगकुक जो खुद भी मिस्टर जोन के बारे में पता लगाने की ट्राई किया था, पर उसे भी नहीं मिलता है। पर जंगकुक ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि उसकी शाल के आने के टाइम आ गया था। तोंग और जंगकुक अपनी शाल के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करने लगता है और बोगम की कुछ ही मंथ के बाद शादी भी हो जाता है। बोगम की जेब उस टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं था जब तोंग और जंगकुक की शादी हुआ था। वो सिर्फ झूठ बोलकर शादी को रोकना चाहता था, इस बारे में बोगम को भी पता था। इस वजह से थोड़ा सा नाराज था, पर बाद में वो अपनी प्यार को माफ़ कर दिया था। तोंग अपनी रूम में था और वो अपनी बेबी को फीडिंग करा रहा था। तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम क्या बाइट करना बंद कर सकते हो। तब जंगकुक जो तोंग को इनोसेंटली कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी नेक पर बाइट किया हूँ और कुछ भी नहीं किया हूँ। तोंग कहता है मैं फीडिंग कर रहा हूँ और तुम इस तरह से मेरी नेक पर बाइट कर रहे हो। अगर हमारी चाइल्ड इस तरह की चीज़ देखता रहेगा तो फिर वो ग्रो होकर कितना ज़्यादा अनहोली होगा, तुम समझ सकते हो। ये सुनकर जंगकुक कहता है बट बेबी, एक कहकर वो फिर से तोंग की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है। तोंग हेविली ब्रीथ लेने लगता है और कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा शिमलेस पर्सन हो। जंगकुक कहते सिर्फ तुम्हारे लिए। तोंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो सिर्फ बेबी को फीडिंग करने पर फोकस करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक की टच को कैसे इग्नोर कर सकता है। उसकी माउथ अगर थोड़ा सा भी ओपन हुआ तो फिर तोंग ज़रूर मौन करना स्टार्ट कर देगा। तोंग बहुत ही मुश्किल से अपनी मौन को रोक कर रखा था। जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक जो फ़ोन को उठा लेता है और फिर वो कुछ बातें करके जल्दी से रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब जंगकुक कहते थोड़ा सा वर्क है बेबी, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, फिक्र मत करो वाइफी। ये सुनकर तोंग कहते जल्दी से आ जाना और आने के टाइम पर कुछ स्ट्रॉबेरीज भी लेकर आना। ये सुनकर तोंग को जंगकुक कहता है जैसे मेरा प्रिंसेस आता है। ये कहकर जंगकुक एक सॉफ्ट स्मेल के साथ रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक अपनी गार्ड्स के साथ मेंशन से बाहर चला जाता है। वो एक ऐसे जगह पर जाता है जहाँ पर सब कुछ डार्क था। जंगकुक अपनी डीप वॉइस में अपनी गार्ड को कहता है
तुम लोग क्या उसकी अच्छी तरह से देखभाल किए थे? गार्ड्स तुरंत ही हाँ कह देता है। जंगकुक अंडरग्राउंड घर के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद एक रूम में जाता है, जहाँ पर अंदर एंट्री करने के बाद ही जंगकुक देखता है कि मिस्टर जियोन को चेयर पर बंधे हुए रखा गया था। जंगकुक इसे देखकर मिस्टर जियोन को कहता है, तो माय बेबी तुम्हें कैसा लग रहा है? यहाँ पर सब कुछ ठीक है? तब मिस्टर जियोन गुस्से से कहते, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें बोला था कि मेरी फैमिली के ऊपर अपनी नज़र को मत रखना, पर तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया और अगर तुम फिर से मेरी फैमिली के ऊपर अपनी आइज़ को उठाए तो तुम्हें पता है तुम्हारी सन भी अब हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। तुम सबकी हैप्पीनेस को ख़राब कर दोगे और मैं एक पर्सन के लिए तो अब सबकी हैप्पीनेस को ख़राब नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से तुम यहाँ पर ही रहोगे, ये तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस है। मिस्टर जियोन कहता है, मुझे जाने दो जंगकुक, मैं तुम्हारी फैमिली के ऊपर मेरी आइज़ को उठाकर भी नहीं देखूंगा। ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, पर जो एक बार मेरे सामने गलती कर देता है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता हूँ। ये कहकर जंगकुक उस रूम से बाहर चला जाता है। मिस्टर जियोन रोने लगता है और बार बार जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंगकुक को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उस गाउन हाउस से निकलने के बाद जल्दी से मार्केट में जाता है। वो कुछ स्ट्रॉबेरीज को खरीदता है और उसे लेकर अपने मेंशन में वापस आ जाता है। वो आने के बाद जब अपने रूम में एंट्री करता है, वो देखता है कि तंग पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक तंग के पास जाकर एक फोrehead पर किस करता है और फिर उस स्ट्रॉबेरीज को किचन में फ्रिज में रखकर फिर से अपने रूम में वापस चला जाता है। वो तंग के पीछे जाकर लेट जाता है। तंग को हक करके वो उसकी आर्म्स पर करके कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने आइज़ को बंद कर लेता है और तंग के नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।